प्रेरणा एवं संवेग। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप मानव अभिप्रेरणा के रूप को समझ सकेंगे। कुछ महत्वपूर्ण अभिप्रेरकों के रूप के वर्णन को जान सकेंगे। संवेगात्मक अभिव्यक्ति के स्वरूप के वर्णन को जान सकेंगे। संवेग एवं संस्कृति के बीच के संबंध को समझ सकेंगे तथा जानने कि आप अपने संवेगों को प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। विषय वस्तु परिचय। अभिप्रेरणा का स्वरूप, अभिप्रेरकों के प्रकार, जैविक अभिप्रेरक, मनोसामाजिक अभिप्रेरक, मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम, संवेगों का स्वरूप, संवेगों की अभिव्यक्ति, संस्कृत एवं संवेगात्मक अभिव्यक्ति, संस्कृत एवं संवेगों का नामकरण, निषेधात्मक संवेगों का प्रबंधन, अभिघातज उत्तर दबाव विकार, परीक्षा दुश्चिंता का प्रबंधन, विद्यात्मक संवेगों में वृद्धि, प्रमुख पद, सारांश, समीक्षात्मक प्रश्न, परियोजना विचार। परिचय। सुनीता एक बहुत कम जाने माने शहर की लड़की है। इंजीनियरिंग की विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए वह प्रतिदिन लगभग 10 से 12 घंटे तक कठिन परिश्रम करती है। शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त हेमंत एक पर्वतारोहण अभियान में भाग लेना चाहता है तथा एक पर्वतारोही संस्थान में गहन परीक्षण ले रहा है। अमन अपनी छात्रवृत्ति में से कुछ रुपए बचा रहा है जिससे वह अपनी मां के लिए एक उपहार खरीद सके। ये केवल कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो प्रदर्शित करते हैं कि मानव व्यवहार में अभिप्रेरणा की क्या भूमिका है। उपरोक्त में से प्रत्येक व्यवहार का कारण कोई अभिप्रेरक है। व्यवहार लक्ष्य निर्धारित होता है। लक्ष्य निर्धारित व्यवहार तब तक चलता रहता है जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। अपने लक्ष्यों को प्राप्त के लिए लोग विभिन्न कार्यों की योजना बनाते हैं और उनका क्रियान्वयन करते हैं। यदि सुनीता कड़ी मेहनत के बावजूद भी सफल नहीं होती है तो उसे कैसा लगेगा, अथवा यदि अमन की छात्रवृत्ति धन की चोरी हो जाए तो उसे कैसा लगेगा। संभव है कि सुनीता दुखी हो जाए और अमन क्रुद्ध हो जाए। ये अध्याय आपको अभिप्रेरणा एवं संवेग के मूल प्रत्ययों तथा इन दोनों क्षेत्रों में संबंधित विकास को समझने में सहायता करे। आप कुंठा एवं द्वंद्व के संप्रत्य को भी जानिए। मूल संवेगों, उनकी प्रकट अभिव्यक्ति, सांस्कृतिक प्रभावों, उनका अभिप्रेरणा के साथ संबंध और संवेगों के बेहतर प्रबंधन करने की प्रविधियों का भी यहाँ वर्णन किया जाएगा। अभिप्रेरणा का स्वरूप। अभिप्रेरणा का संप्रत्य इस बात पर फोकस करता है कि व्यवहार में गति कैसे आती है। अंग्रेजी भाषा में मोटिवेशन लैटिन शब्द मोवेरे से बना है जिसका संदर्भ क्रियाकलाप की गति से। हमारे दैनिक जीवन में अधिकांश व्यवहारों की व्याख्या भी अभिप्रेरकों के आधार पर की जाती है। आप विद्यालय या महाविद्यालय क्यों जाते हैं, इस व्यवहार के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि आप ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं कि या मित्र बनाना चाहते हैं, या फिर आपको एक अच्छी नौकरी पाने के लिए एक डिप्लोमा या डिग्री की आवश्यकता है, या आप अपने माता पिता को प्रसन्न करना चाहते हैं इत्यादि। इन कारणों की कोई संयुक्ति या अन्य कारण भी आपके उच्च शिक्षा लेने की व्याख्या कर सकते हैं। अभिप्रेरक व्यवहारों का पूर्वानुमान करने में भी सहायता करते हैं। यदि किसी व्यक्ति की तीव्र उपलब्धि अभिप्रेरक हो तो वह विद्यालय में, खेल में, व्यापार में, संगीत में तथा अनेक अन्य परिस्थितियों में कड़ा परिश्रम करेगा। अतः अभिप्रेरक की सामान्य स्थितियाँ हैं जिनके आधार पर हम विभिन्न परिस्थितियों में व्यवहार के बारे में
पूर्वानुमान लगा सकते हैं। दूसरे शब्दों में अभिप्रेरणा व्यवहार के निर्धारकों में से एक है। मूल प्रवृत्तियाँ, अंतर्निहित आवश्यकताएं, लक्ष्य तथा उत्प्रेरक अभिप्रेरणा के विस्तृत दायरे में आते हैं। अभिप्रेरणात्मक चक्र मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के संप्रत्यय का उपयोग व्यवहार की अभिप्रेरणात्मक विशिष्टताओं का वर्णन के लिए करते हैं। किसी आवश्यक वस्तु का अभाव या न्यूनता ही आवश्यकता है। अभिप्रेरणात्मक चक्र आवश्यकता, अंतर्निहित उद्वेलन, लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार, उपलब्धि, उद्वेलन की कमी। किसी आवश्यकता के कारण जो तनाव या उद्वेलन उत्पन्न होता है वही अंतर्निहित है। इसके कारण यादृच्छिक क्रियाकलाप को ऊर्जा मिलती है। जब किसी एक यादृच्छिक क्रियाकलाप के द्वारा लक्ष्य प्राप्त हो जाता है तो अंतर्निहित समाप्त हो जाता है तथा प्राणी भी क्रियाशील नहीं रहता। प्राणी पुनः संतुलित दशा में लौट जाता है। इस प्रकार अभिप्रेरणात्मक घटनाओं को चक्र को चित्र 8.1 के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। क्या अभिप्रेरक विभिन्न प्रकार के होते हैं? क्या विभिन्न अभिप्रेरकों को जैविक आधार पर समझाया जा सकता है? यदि आपके अभिप्रेरक की संतुष्टि न हो पाए तो क्या होता है? इस अध्याय के आगे के खंडों में हम उपरोक्त एवं अन्य प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। अभिप्रेरकों के प्रकार। मूल रूप से अभिप्रेरक दो प्रकार के होते हैं।